अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे याद है कि एक दफा आप स्ट्रीम में आए थे तो कोई बड़ा शोर डाल रहा था जी, फेक है, तो आपने कहा मैं सुना देता हूँ, ऐसा ही है? हाँ, वो 4 महीने पहले स्ट्रीम हुई थी ना, वो महामृत्युंजय मंत्र उसने बोला था कि बोल दो भाई, तो मैं आया था। 4 महीने पहले स्ट्रीम थी तभी। देख लें वो फिर, मैं 4 महीने मेरी मेमोरी काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, आज क्या कहना चाहेंगे? आपका जो सनातन से सच्चाई तक का सफर है, इसमें क्या जी, बल हैं, क्या मोड़ हैं, क्या ट्विस्ट है, क्या सस्पेंस है, क्या थ्रिल है इसके अंदर? और आपकी एज जी, क्या है, थोड़ा सा एज बताइएगा। जी, मेरी एज अभी 25 है। अभी ओ 26 का माशाल्लाह। होऊंगा। हम्म, जी। ठीक है, और 26। हम्म, और बड़ी अच्छी बात यह है कि मेरे पापा भी रिवर्ट है। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। माशाल्लाह। और और अल्लाह डैडी ताला कूल ने कूल कूल है, क्या बात कि है। बस डैडी भी साथ। हम्म। दोनों मतलब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला से मतलब मोटिवेटेड है, अल्लाह मतलब अकबर, अल्लाह अकबर। यानी वो उमर रजी अल्लाह ताला से, तो आप हजरत हुसैन से मोटिवेट हो गए, आपने नाम हुसैन रखा, क्या बात है। दोनों इस्लाम के शेर, जिंदाबाद। तो ठीक। मेरे पापा एक्चुअली मतलब बहुत ही सारे ट्विस्ट है मेरी कहानी में। आज मैं डिटेल तो नहीं बता सकता क्योंकि कल काम भी है। तो हम्म, अ, अ, मैं थोड़ा सा मतलब ब्रीफली तो नहीं रख सकता, तो बताता हूँ कि मेरे पापा जो है वो मेरे 4-5 साल पहले इस्लाम एक्सेप्ट कर लिए है। और अच्छा, बाद 4-5। में जी, तो स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। मैं अपनी स्टोरी का आगाज़ तो एक आयत से कुरान शरीफ की करना चाहूँगा, जो जी मेरी ज़िंदगी में मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट किया जिसने। हम्म, वो है सूरह बकरा की 170 नंबर की आयत। एंड व्हेन इट इज़ सेड टू देम फॉलो व्हाट अल्लाह हैज़ रिवील्ड, they say rather we will follow that which we found our forefathers doing, even though अल्लाह। their forefathers understood nothing nor were they guided। मतलब इसमें हम्म, ये कहा गया है कि अल्लाह ताला जब भी उनको कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो बताया उन पे अमल करो, तो वो बोलता है कि मेरे बाप दादा ने जो अमल किया उन पे हम अमल करेंगे, हम आपके ऊपर अमल नहीं करें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आपके बाप दादा अगर मिसगाइड हो फिर भी ऐसा करेंगे। तब ये आयत ने बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट। हम्म, बिल्कुल वाह अकबर। क्योंकि ये बड़ी तादाद में जो हमारे सनातनी दोस्त हैं, ये अपने आबाओ अजदाद के पीछे चल रहे होते हैं, बिल्कुल कोई सोचे बिल्कुल। बगैर। ये हाँ। आयत मैंने इस्लाम 360 में और इन सब में मैंने मतलब बुकमार्क्स होती है ना, उसमें ग्रुप हम्म, कलेक्शन होता है, उसमें मैंने सारा रखा है, अभी तो नहीं है। तो उसमें मुझे पता है कि जो भी मतलब सनातन धर्म में जो भी एक खराबी पाई जाती है ना बहुत बड़ी, वो सबसे बड़ी खराबी ये भी है कि भाई हमारे बाप दादा ने किया तो हम भी करेंगे। हम्म, सबसे बड़ी खराबी है। तो मेरी कहानी में मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं छोटा था तब से इंटेलिजेंट था बहुत ही ज़्यादा। हम्म। मतलब मैं आपको बता दूँ कि आईआईटी में जो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, वहाँ नाम पे ना मैं लीजिएगा। इंटरव्यू। हाँ। नहीं नहीं, अच्छा। वो कुछ नहीं कर पाएंगे कोई। अच्छा। क्योंकि ऐसा है कि हाँ, आईआईटी में मैं इंटरव्यू सिलेक्टेड हूँ। आईआईटी में मैं मतलब पढ़ा नहीं हूँ, इंटरव्यू हम्म, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सिलेक्टेड हूँ। तो छोटा था तभी से मैं मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट था और साइंस की तरफ उसकी तरफ बहुत ज़्यादा लगाव था। एक्चुअली मेरे दादाजी थे इसीलिए वो। इस्लाम की तरफ आ गए, आप इंटेलिजेंट थे। जी जी। ठीक। तो मेरे दादाजी और हम फैमिली में साथ ही रहते थे। और हमारे ऊपर जो घर था, वहाँ 6 रूम थे, 6 कमरे थे तब मेरे दादाजी जब थे तब। तो ऊपर ऊपर वाले कमरे में एक मतलब मैं पटेल ख़ानदान से आता हूँ, आपको पता हो तो। हम्म, तो ऊपर जो है वो अगर कोई एक हिंदू मतलब सॉरी हिंदू जो एतराज़ करते हैं ना कभी, यहाँ पे झूठे लोग भी आते हैं, इसलिए मैं सारे प्रूफ मैंने आपको मेल भी किया था इसलिए। हाँ, मुझे मिल गया। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो मैं पटेल ख़ानदान से आता हूँ और हमारी जो कुल देवी है वो खोडियार माता जी है। तो जो खोडलधाम मंदिर है गुजरात में, वो वहीं का है। तो ऊपर हमारे घर पे मठ भी होता था, मतलब घर एक रूम उसको ही स्पेशल दिया गया है, जो एक माता हम्म, जी होती है वही उसी को। तो मैं छोटा ओ, था तभी तो जाता था, ऐसे ही दादाजी बोलते थे कि एग्जाम कल है ये करके आओ, तो जाता था।
पर मेरा एक्चुअली ऐसा था कि मैं एग्जाम के दिन भी खेलता था। मेरे पापा को पता था कि भाई ये टॉपी करेगा, इस इतना मतलब भरोसा था। वो मुझे बोलते, हाँ मेरे मामा मम्मी मुझे बोलती थी कि भाई तुम ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पर मैं पढ़ाई पे मतलब ध्यान ही नहीं देता था, फिर भी इतना इंटेलिजेंट था। तो मेरे दादाजी बोलते थे कि भाई तुम ये कर लो वो कर लो। मैं जाता तो था, पर सोचता था कि यार ये इनके सामने इतना गलत हो रहा है, क्योंकि वो जो रूम था उनके सामने से कोई चोरी हो जाता था तो उनको पता नहीं चलता था। तो मैं सोचता तो था, छोटा था पर मैं ऐसे ही वो करते थे सब, तो मैं भी करता था। तो ऐसा था। फिर मेरा ट्विस्ट आया जब मैं 6 क्लास में था, और 10th, वहाँ से 10th क्लास तक पता नहीं इतना मतलब अ, मेरा क्या बोलते हैं, हॉस्टल में रहता था। और तभी मेरे फादर का डिवोर्स हो गया था। तो पर अल्लाह ताला का सब कुछ प्लान था, मतलब ये कुछ सब ना होता तो हमें इस्लाम ना मिलता, ऐसा कुछ, ऐसा सब कुछ था। तो ऐसा ये सब हुआ था। तो बाद में जब 12th पास मेरा एंड हुआ था शायद, हाँ, तभी मेरे पापा ने इस्लाम को थोड़ा पढ़ा था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। पर मैं एग्नोस्टिक टाइप था तब, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं इस हिंदुइज्म में मैंने थोड़ा पढ़ा था, और बाकी सब चीज़ें भी देखता था कि भाई ये गणेश जी और ये सब है, ये खुद अपने आप को नहीं बचा सकते, वो मेरे को क्या बचाएंगे। ये शंकर जी है, उनको अपने बेटे का पता नहीं, मेरे दिल का हाल क्या है। मतलब मैं ये तो सोचता ही था कि भगवान मेरे दिल का हाल नहीं जान सकते, क्योंकि मैं ये सब सिनेरियो देखा तो मैं सोचता था कि मैं दिल में बुरा करूंगा ना, भगवान कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा दिल में होता। मतलब ये सब था। तो 12th में एंड हुआ तब मेरे पापा ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, और मैं और मेरे पापा ही थे मैं तब घर में। तो हम दोनों मतलब बाप बेटे दोनों दोनों मतलब दोस्त की तरह रहता है। तो मेरे पापा मुझे कहते थे कि भाई तुम्हारा इस्लाम के बारे में क्या ख्याल। मुझे याद है 1-2 साल मेरे पापा ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, मैंने उनको बोला था मुझे कोई रिलीजन में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने बोला था मेरे पापा को, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, मेरे पापा को बोला था कि मुझे कोई रिलीजन में इंटरेस्ट नहीं है, और सारे रिलीजन मतलब धंधा ही कराते हैं, मैं ऐसा बोला था। इस्लाम के बारे में पढ़ा नहीं था, पर इस्लाम के बारे में मुझे याद है तारिक फतेह और वो सब, उनका शो देखता था, और उनसे मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन वो सब दिखाते हैं ना न्यूज़ चैनल पे उन पे, तो मैं थोड़ा इस्लाम के लिए नेगेटिव पॉइंट रखता था कि भाई इस्लाम इतना मतलब अच्छा नहीं है। पर मेरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं थर्ड ईयर था। अ, मैं फेसबुक और वो सब यूज़ करता था, तो तभी अ, कोई पेज है ना वो सजेशंस में आए थे, क्योंकि क्या है मेरे कॉलेज में भी मुसलमान कोई लड़के और वो सब थे, तो उनसे सजेशन आ जाता है। तो अल्लाह इज़ मोस्ट मर्सीफुल एक एक पेज था, अबाउट इस्लाम एक पेज था, अबाउट इस 3-4 पेजेस थे उनके, मतलब सजेशन आए थे, तो मैंने ऐसे ही मतलब उनको सब्सक्राइब कर लिया था, लाइक कर लिया था, फॉलो। तो उनमें मैं देखता था कि कुरान शरीफ की आयतें आती थी, तो थोड़ी दिल पे तो चुभती थी कि मतलब कोई मुझे ताना मार रहा है कि तू हाय ये हाय हाय क्यों। अल्लाह ताला की कुरान शरीफ की और सब बातें आती थी अबाउट इस्लाम, इस्लाम इज एवरीथिंग, ऐसा कुछ था। बहुत सारे पेज मैंने लाइक किए थे, क्योंकि मैं ट्रुथ को जानना तो चाहता था, पर मुझे मिल नहीं रहा था। और इस्लाम के बारे में मैं नेगेटिव आइडियाज जो थे वो सब आए थे मीडिया और पॉलिटिशियंस, और मतलब आजू बाजू में जो भी सोसाइटी बोलती है उससे। पर मैं रिसर्च ओरिएंटेड ही गई था, मतलब मैं किसी पे ऐसे ही भरोसा नहीं करता हूँ। पर क्या हुआ कि मतलब कॉलेज के दूसरे ईयर तक मुझे इस्लाम ही नहीं मिला। पर जैसे मैंने वो जब कुरान शरीफ के जो आयतें आती थी, मुझे लगता था कोई ताने मार रहा है मुझे कि भाई तू ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, ऐसा कुछ। हाँ और एक बार मुझे पता चला, तभी इस्लाम में इतना इंटरेस्ट तो नहीं था कि भाई ऐसा ही चल रहा है, पर एक एक बार मैंने आयत देखी थी जिसमें ऐसा जीसस के बारे में था। तो मैं सोचा ये क्या है, इस्लाम में जीसस ऐसा कैसे। मुझे मतलब आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। फिर मैंने सोचा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जीसस तो गॉड मानते हैं, क्या है चक्कर, ये सब अभी देखते हैं। फिर मैंने 2018 या 17 में, मुझे याद है 17
हाँ जियो 4G आया ही था, जियो और वो सब मतलब 4G लगा रहे थे इंडिया में। 4G पहले आया था 2017-18 में। तो मैं यूट्यूब देखता था और यूट्यूब में मैंने जाकिर नाइक साहब की वीडियो देखी और मेरा मतलब पहले ही बार में उन्होंने दिल जीत लिया, माशाल्लाह, मुझे वाह। याद है। हाँ, तो फिर मैं जाकिर नाइक साहब की जो वीडियोस है वो देखता था और मेरे जो जो क्वेश्चंस थे ना प्राइमरी, वो उनके आंसर्स मुझे मिलते जाते थे। मेरे क्वेश्चंस में आपको बोलता हूँ, एक क्वेश्चन तो मेरा बहुत बहुत ही मतलब मुझे खटकता था कि दुनिया में इनजस्टिस क्यों है। मतलब मुझे बहुत ही खटकता था। मुझे इस्लाम मिला, मुझे और मेरे पापा को इस्लाम मिला। ये इनका मतलब अल्लाह ताला ने 2-3 बातें हमारे दिल में जो है उनके उनके बदले में हमें इस्लाम दिया, मुझे ऐसा लगता है। एक तो यही था कि मैं मतलब कुछ गलत होता था तो मतलब कुछ भी हो जाए हम अड़ जाते थे। दूसरी ये बात थी, हमारे पैसों से प्रेम प्यार ही नहीं था। मतलब पैसे ऐसे है कि मतलब हमारे खाने के लिए है, बाकी सब दे देने का। तो ऐसा ये सब 3-4 क्वालिटीज अल्लाह ताला ने देखी होगी, इससे इस्लाम दिया होगा, बाकी तो गुनहगार बंदे थे। तो मेरा एक क्वेश्चन यही था कि इनजस्टिस है इसका क्या करें। तो वही जो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई हम क़यामत के दिन सबको खड़े करेंगे और सबका हिसाब होगा। हिंदुइज्म में ऐसा नहीं, हिंदुइज्म में जो रीइंकार्नेशन है उससे कोई इनजस्टिस तो उल्टा बढ़ता है और मतलब साइकिल चलता रहता है कि इसने इसके साथ बुरा किया तो दूसरे दूसरे जन्म में वो वैसा बुरा करेगा और ये सब बाकी सब मतलब जो इनजस्टिस के बारे में जो मेरे डाउट्स थे वो एक सोल्व हुए थे। दूसरा एक डाउट मेरा एक ये था कि जी जी आमिर भाई, मैं यहाँ जी पे जी इंटरप्ट करना चाहूँगा। जैसे कि बहुत से लोग आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि जाकिर नाइक सर का नाम बहुत लोग लेते हैं, उनसे बेशक। बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। आपको पता है एक समय था अराउंड आप 8 से 10 साल पीछे चले जाएंगे तो जाकिर नाइक बहुत ज़्यादा फेमस थे इंडिया में। अगर उनका वो चैनल्स वगैरह बंद नहीं किए थे ना, ये इंडिया में बैन नहीं करते, तो मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से लोग जो है इस्लाम की तरफ आते हैं, क्योंकि बहुत तेजी उन्होंने से। ये टाइम बहुत टाइम पहले ही एक्सपोज कर दिया था बहुत अच्छे से चीज़ों को। और उतना डर हो गया था इंडियन गवर्नमेंट को, जो रूलिंग गवर्नमेंट इस समय है, उन्होंने पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको जो है देश मतलब कि इंडिया से जो है बाहर किया, उनको बैन किया, उनकी वीडियोस को बंद कराया। इवन यूट्यूब भी हम लोग बिना वीपीएन के इंडिया में नहीं यूज़ कर सकते हैं। उनके चैनल्स कहाँ अवेलेबल है, बिना वीपीएन के आप देख ही नहीं सकते। अच्छा, तो यानी हाँ, साइड बिना चैनल्स वीपीएन ओपन हो गए ना अभी। नहीं चला सकते हैं की वेबसाइट, हाँ, यूट्यूब उनके पे नहीं खुलेगा, साइड चैनल्स साइड साइड साइट मतलब दूसरों ने नहीं चैनल। खुलता, जो मेन ऑफिशियल चैनल है हाँ उनका हाँ, वो बिना आपकी बात हाँ। पता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये इतना इतना डर है, ये जी रूलिंग पार्टी है कि लोग कन्वर्ट ना हो जाए, लोगों को सच ना पता चल जाए। तो ये खौफ ही तो है एक तरीके का। और सबको पता है जाकिर नाइक कोई ऐसा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं और ऐसा कोई बिल्कुल। ऐसी बात नहीं करते जिससे दंगे हो जाएं, जैसे कि बहुत से जो है बीजेपी के नेता हैं जो खुलेआम गलत बयानबाजी करते हैं, जिससे मतलब कि माहौल खराब हो सकता है एक तरीके से। लेकिन इस तरीके से जाकिर नाइक कई बात नहीं करते, मैं वो सिंपल बात क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। लेकिन मेन कह रहा हूँ कि क्रक्स ये है कि डर डर ऐसा था कि उनकी वीडियोस अगर अरे वायरल हो जाएंगी, और जब हाँ, इंटरनेट का ज़माना आया, जैसे ही वो बूम किया इंटरनेट का ज़माना, तब तक ही उनका वीडियो जो है हट गया। तो उस समय यूट्यूब भी इतना फेमस नहीं था जब जब तक जाकिर नाइक जिस समय बहुत फेमस थे इंडिया में। मैंने तो मैं उनका एक आपको एक लाइव बात शो बताता हूँ। जाकिर बहुत नाइक जो पहले। है, जी, जी। सॉरी मैं बात कर, जाकिर नाइक जो है वो ज्यादा लीथल थे, बहुत लीथल इसीलिए थे। तो वो सिमिलैरिटीज की बात करते थे। जी, जी। सिमिलैरिटी की, जो जी, मतलब इनको कि वो बंदा सूट करता है, इनको वो बंदा सूट करता है जो बंदा ना इस तरह की बात, जो बीजेपी की तरह मारकाट की बात करे, इनको पता वो है बंदा। मतलब कि खलबली, क्योंकि हाँ मुझे याद है मैं अपने 14 या 15 ईयर्स का रहा तभी वो बहुत वायरल थे इंडिया में, और सभी हिंदूज को ये लगता था कि ये आदमी बात सही कर रहा है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि उस समय ये इस तरीके की बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी और इतना एक्सट्रीम कल्चर नहीं था यहाँ पे, तो लोग उतना माइंड नहीं करते थे। लोग मतलब कि बहुत ही पीसफुली लिए जा रहे थे। अब जब से ये गवर्नमेंट आई ना, तो इसको लग गया डर, क्योंकि इनकी राजनीति जो है सबको पता है कि वो पोलराइज करके ही वोट पाते हैं। वो हिंदू धर्म की बात नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं मिलेगा इस देश में, तो उनका एजेंडा उससे खराब हो जाता। प्रॉब्लम ये हो रही थी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम जितना भी रिलेट करेंगे ना, जाकिर नाइक ना कहीं किसी को इन्फ्लुएंस जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बंदा बहुत लीथल था, बहुत वो 10 लीथल, साल बहुत से आगे लीथल। प्लान कर रहा था। खैर बहरहाल एक्स हिंदू भाई की बात मैं चाह रहा हूँ मुकम्मल हो जाए ताकि जी, फिर हम आगे बढ़ें। हमने इब्राहिम भाई मैं की बात नहीं है जी, मैं इरशाद अभी भाई। पूरी कर दूं? हाँ,
जी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इसमें क्वेश्चन ये भी था कि मतलब हमारे जो मॉरल्स है वो कौन डिफाइन करेगा। मतलब ये तो बहुत मुझे क्वेश्चन था कि ये सही है ये गलत है, हम कैसे डिफाइन करें। मतलब तो इस्लाम को मैंने पढ़ा, बाद में पता चला कि ये सब चीज़ें वो इस्लाम में जो भी मोरालिटी है ऑब्जेक्टिव है बता दिया गया है। मतलब पूरी गाइडलाइंस दी गई है, अल्लाह ताला ने दे दी है कि भाई ये करना है ये नहीं करना। ये भी मुझे था कि कोई क्रिएटर है वो पावरफुल होना चाहिए, ऐसा कि मतलब उसके सामने कोई टिक नहीं पाना चाहिए और मतलब उनको कोई धमकी नहीं दे सकता, ऐसा होना चाहिए। बस वही मुझे अल्लाह ताला में दिखा। मोस्ट मर्सीफुल होना चाहिए, ऑल नोइंग होना चाहिए, ऑल पावरफुल होना चाहिए, ये अल्लाह ताला में मुझे दिखा। तो मुझे लगा कि भाई मैं मेरे साथ कोई है। अब पहले तो हिंदू था तो मुझे लगता था कि यार कृष्ण कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, इसमें क्या है। समझ रहे हैं आमिर भाई? ठीक है। वही ना, हाँ मतलब हाँ मैंने ऐसा गलत कोई काम किया नहीं है, सुना है। मेरे दोस्त है वो सब बोलते हैं कि भाई कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। सर मेरे एग्जैक्टली दोस्त मैंने मतलब स्कूल फ्रेंड्स मैंने देखा है कि ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म को इतना उन्होंने ऐसा कर लिया ना पंडित। ये तो मुझे तो पक्का पता है कि भाई ये अल्लाह ताला ने दिया होगा, इसके बारे में तो नहीं बता सकता, एक जमाने में दिया होगा, पर पंडितों ने इतना बिखेर दिया है, मतलब एक मतलब हद पार कर दी है। तो ये क्वेश्चन एक था मेरा, ये सोल्व हुआ था कि भाई अल्लाह ताला कोई भी मेरा क्रिएटर है वो मुझे जानने वाला चाहिए, ऑल पावरफुल होना चाहिए, जस्टिस एस्टेब्लिश करने वाला चाहिए, और मतलब मोरालिटी देने वाला चाहिए। एक क्वेश्चन मुझे और भी था जब मैं इस्लाम एक्सेप्ट करने वाला था उससे पहले, कि भाई इस्लाम 1400 ईयर्स ओल्ड है या क्या है, वो मुझे था। तब मुझे पता चला था कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर नहीं है, लास्ट प्रोफेट है। एक ये क्वेश्चन जो है वो सनातनियों को बहुत ज़्यादा ये होता है कि भाई इस्लाम तो 1400 साल पहले है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली ये लास्ट मैसेज है। इससे पहले की कौमों की जो बात है वो कुरान शरीफ में कह दी गई है। जो मूसा अलैहि सलाम की कौम है और कौम समूद है, वो सब उसके प्रूफ आज तक भी मिलते हैं। और वो उनकी जो क्या बोलते हैं जी जी संस्कृति से भी पहले की। तो कुरान शरीफ, ये जो कुरान है वो लास्ट मैसेज है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब कुरान जो किताब है, मतलब जाकिर नाइक साहब से बाद में मुझे पता चला था कि भाई ये जो है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुए, और जो की तो ही है, लास्ट मैसेज आया, उससे पहले जो कर दिया था वो कर दिया था। अभी जो कुरान शरीफ है उसमें कोई भी मतलब वर्ड ऐसे प्लस माइनस नहीं हुए। एक और भी था कि मतलब इसमें मैथमेटिकल मिरेकल्स कितने ज़्यादा है, मतलब 365 बार योम दिन का यूज हुआ है, जो मंथ है उसका 12 बार यूज हुआ। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये लिखा होता तो ये सब नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर जमाने में इसको साबित करना है, इसलिए ये सब मिरेकल्स हमें दिखाई दे। जैसे ही जमाना जा रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है वो ये कुरान शरीफ है। बाकी सब नबियों के मौजज़े जो भी मिरेकल्स है उनके साथ चले गए, वो नहीं प्रूव कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा आज तक। और मैथमेटिकल कुरान अगर कोई सनातनी भाई को लगता है तो वो उनकी वीडियो देख ले, आप प्रूव कर दे कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, इनके जैसे एक भी मतलब सूरत ला दे तो आप मान ले कि भाई, तो हम मान लेंगे कि कुरान शरीफ है वो अल्लाह ताला की किताब है। ये तो जी, तो ये सब बात मुझे हमेश करती थी। फिर मुझे लगता था कि अब तो मतलब कबूल नहीं करेगा तो मतलब खुद को दे रहे, ऐसी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमें और ये मैं बात आपको बता देता हूँ कि हिंदुओं के यहाँ ये चीज एक गलत फहमी के तौर पर आई है। मतलब माइक म्यूट कीजिएगा जरा। हाँ माइक म्यूट कीजिएगा, थोड़ा सा शोर आ रहा है। हाँ, हिंदुओं के यहाँ ये गलत फहमी फैल गई कि किसी किताब के या किसी शास्त्र के ईश्वर की तरफ से होने के लिए ये जरूरी है कि वो आदि ग्रंथ हो, यानी शुरू से हो, फ्रॉम द बिगिनिंग, और इटर्नल हो। तो अगली जो एपिसोड आ रही है इस जुम्मे को, उसमें तो हम एटर्निटी ऑफ वेदास के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर हमने बात कर दी। तो अभी दूसरा क्लेम जो है इटर्निटी, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आया ठीक है कि नहीं। मगर मसला इस वक्त ये पड़ गया हुआ है
कि इन्होंने ये समझ लिया कि अगर वेदास की इटर्निटी के हम कायल हैं तब वो ईश्वर की तरफ से हो सकती हैं। इन्होंने कुरान और इस्लाम को भी यूं परखना शुरू कर दिया। कहते हैं जी इस्लाम 1400 साल पहले आया है, कुरान 1400 साल पहले आया है, नबी पाक 1400 साल पहले, इसलिए ये सच्चे नहीं हो सकते। वो यार आप अंदाजा करो कि ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज बाद में जो आई है वो ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि वो बाद में आई है। इसलिए तो दादा ठीक होना चाहिए, बेटे को गलत होना चाहिए और पोते को गलत होना चाहिए क्योंकि वो बाद में आए हैं। इस बुनियाद के ऊपर तो जितने सॉफ्टवेयर हर साल अपडेट या हर महीने अपडेट या जितने मॉडल्स आते हैं गाड़ियों के अपडेट, वो सारे के सारे गलत होने चाहिए। जितनी नई चीज हो जाती है वो उतनी ज्यादा अपग्रेडेड होती है। ये कॉन्सेप्ट इनको दिया गया ना इनके पंडितों की तरफ से, इन्होंने खाया धोखा, और वो धोखा इनको इस्लाम के ऊपर भी लगा। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो हिंदुओं के दिलों में डाल दी गई, और ये आज तक मक्खी पर मक्खी मार रहे हैं, लकीर को पीटते चले जा रहे हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया इसलिए सही नहीं है, कुरान 1400 साल पहले आया इसलिए ठीक नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आया इसलिए ठीक नहीं। देख लो, चेक करो भाई, 1400 साल पहले इसलिए ठीक नहीं। ये आमिर है भाई, असल में इनका। जी आगे बढ़े। हाँ, तो ये जो गलत फहमी है ना, ये सच में एक मतलब ऐसी गलत फहमी है कि आपको इस्लाम की तरफ आने ही नहीं देगा। मैं जब सबसे पहले मैं मतलब इस्लाम में नहीं आया था ना, तभी मैं मेरे पापा के साथ बैठता था। मेरे पापा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, वो जो बाबा जानी है वो थे। बाद में मैंने, अभी हम दोनों नमाज पढ़ते हैं, मेरे पापा इमामत कराते हैं, सब कुछ। मुझे कुरान मतलब अरेबिक भी मैंने सीख ली है और बहुत कुछ आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है, आपको इस्लाम में आने ही नहीं देता। क्यों, मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था कि भाई ये 1400 साल पहले धर्म आया है, तो उससे पहले वाले हो गए, उसको क्या? समझ रहे हैं आमिर भाई? एग्जैक्टली। उसको तो हिदायत मिलनी चाहिए ना। फिर मुझे पता चला, मैंने पढ़ा, तब मुझे पता चला कि भाई उससे पहले भी थे। उनके पापा का नाम अब्दुल्ला था, तो ये कैसा था? अब्द का मतलब होता है प्यारा, और स्लेव, और अल्लाह के स्लेव, तो जी, अल्लाह स्लेव अगर ऑफ नहीं अल्लाह। होते जी, जी। मतलब अगर तौहीद तब नहीं थी तो ये कैसे होता? तौहीद तो हर वक्त से है, बस हमेशा से उनको मतलब जी, उनको तोड़ मरोड़ दिया गया है, और बाद में अल्लाह ताला ने हर नबी भेजा। और अगर आप वेदास की और उसकी बात करें ना, तो वो तो ऐसे ही डिबंक हो जाएगा, क्योंकि इंसानियत जो है वो साइंस ने अभी पता लगा लिया है कि 1-2 लाख या 3 लाख साल तक की मतलब वहां से स्टार्ट हुई है। और वेदास में वो हाँ, वो तो उनके एक आप अगर सेपरेट टॉपिक है। मैं एक और बात करने लगा हूं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, ये तो एक जी अलग टॉपिक है। बात मैं ये करने लगा हूं कि अगर ये कहते हैं जी बाद आने वाली जो किताबें हैं वो गलत हैं, पहले आने वाली ठीक है, ठीक है, जो शुरू से आई हैं, तो उपनिषदों को भी गलत होना चाहिए क्योंकि वेदास के बाद आई हैं, इटर्नल नहीं है। महाभारत गीता को भी गलत होना चाहिए इस उसूल के ऊपर, सारी की सारी। पुराणास को भी गलत होना चाहिए क्योंकि वेदास पहले आई है। न सिर्फ ये कि किताबें गलत होनी चाहिए, बल्कि वो सारे कैरेक्टर्स जो वेदास के बाद आए हैं उनको गलत होना चाहिए। यानी उस युग के बाद जो, हालांकि ये अलग बात है, मैं नेक्स्ट में बयान करूंगा फ्राइडे में कि वेदास कौन से युग में आई हैं और बाद वाले जो युग हैं, टोटल 4 युग जो, उस एतबार से सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो गलत होने चाहिए। ना इनका कोई अवतार बचता है, ना इनका कोई मंदिर बचेगा, ना इनका कोई कल्चर बचेगा, ना इनकी कोई रीत रिवाज बचेगी, ना इनकी कोई परंपरा बचेगी, ना इनका कोई जो है ना संस्कार बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुरान के ऊपर ये जद क्यों आती है? ये तो आपकी किताबों पे भी आएगी। ये नहीं सोचते कि अगर कुरान को बाद में आने की वजह से गलत कहना है तो अकल से काम ले। बहुत शुक्रिया जी। आमिर भाई, वो मैं बात कंप्लीट कर नहीं पाया था, उसमें थोड़ा सा वो रह गया था। तो मैं कह रहा था कि डर का माहौल यहाँ तक है कि एक समय याद होगा, एक फेमस प्रीचर हैं श्री श्री रविशंकर, आप शायद जानते होंगे, वो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर इंडिया, बहुत फेमस गुरु। उनकी डिबेट हुई थी जाकिर नाइक से, 3 घंटे की डिबेट है वो। निकाल दी, अरे 3 घंटे की वो वीडियो यूट्यूब पे है ही नहीं। मैंने बहुत मेहनत से उसको कहीं से HD में डाउनलोड करके रखा है अपने पास लैपटॉप में, सेव करके उसको मैं देखता हूँ। भाई एक तरफा उनकी जो है धुलाई की है जाकिर नाइक ने, ऐसी धुलाई की है ब्रूटली, इतना गंदा धुलाई की है, इतना गंदा धुलाई की है। मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ बैठा है, कभी-कभी खाली रहते हैं तो मैंने कहा 3 और घंटे के लिए लाइव मजमा, दिखाता हूँ। मैं बात आपकी काट रहा हूँ, जो लाइव आगे ऑडियंस थी ना,
हाँ वो तकरीबन 40 से 50 हजार की ऑडियंस थी सामने जो थी। लाइव हुआ था, बहुत बड़ा शो था। लाइव। इतना डर हो गया था रविशंकर को अपनी पॉपुलैरिटी लूज करने का कि उन्होंने वो चीज़ हटवा दी, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये चीज़ वायरल हो जाएगी आने वाले समय में, तो उनके सारे फॉलोअर्स जो हैं, अंधभक्त जिसे कहते हैं, वो सब छोड़ देते हैं उनको, क्योंकि इतना ब्रूटली, इतना लीथली गंदे तरीके से धोया था उनको। और इवन जब क्वेश्चन आंसर राउंड था, उसमें श्री श्री रविशंकर एक भी क्वेश्चन, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन वो आंसर कर पा रहे थे, जबकि उनका आंसर जाकिर नायक कर रहे थे उन्हीं की किताबों से, वेदास तो और ये उपनिषद खोल ये खोल के असल वो चीज कर है। रहे हैं, मैं वो मैं डिफेंड आपको कर रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज आपको बताऊं, जो उसमें सबसे ज्यादा लीथल चीज हुई थी ना, जो सबसे ज्यादा ब्रूटल चीज थी, वो ये थी कि जाकिर नाइक फ्रॉम हिज मेमोरी रेफरेंसेस कोट कर रहा था, और पंडित साहब ने कोट ही कख नहीं किया, इवन उनको पता ही नहीं कि क्या है मैं कह रहा ओरिजिनल हूँ ना, देखिए कंसेप्ट क्या है। जो जो लोग आके गाली देते हैं ना, ये यही रीजन है। देखिए, बात करने को कुछ है ही नहीं, बुनियाद इतनी कमजोर है इन क्या नाम है सनातनियों की, कि इनको डर इतना लगता है कि क्या हो जाएगा हमारे साथ, क्योंकि आप डिफेंड करने के लिए आप कुछ है ही नहीं ना, हथियार ही नहीं है आपके पास, आप क्या लेके आओगे दिखाने के लिए। आपको एक्सपोज तो एक जमाने से हो रहा है, आज से थोड़ी नहीं हो रहा है कि आज 4 महीने 5 महीने से ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। भाई जाकिर नायक जैसे लोग और भी पर्सनैलिटी, उधर क्रिश्चियनिटी को उन्होंने किया, तो इधर जाकिर नायक ने तो बहुत ही बड़ा काम करके रखा है पहले से ही। आप वो सब देखें, अब लोग डिबंक करते हैं उसमें, बहुत सी ये सब करते हैं, कोई फायदा है नहीं उसका जिसका। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो हट गई थी, ये समझिए, और वो वीडियो मिलेगी भी नहीं, किसी कोई भी सर्च करेगा ना, वो 3 घंटे का पूरा छोटा, डिबेट है, मैंने भी एक बार सर्च किया था, वो तकरीबन मेरे ख्याल से शायद वो कहीं नहीं आधे मिलेगी आपको। आप गूगल पे, आधे मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा उसको, एचडी में डाउनलोड करके रखा हूँ अपने पास, कि वो कभी भी खो सकती है, कि हो सकता है साइड वगैरह भी शायद बैन हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है इन फ्यूचर कोई भी। जबरदस्त किया जी। आपने। भाई एक मिलेगा। काम करें, आप उसने क्लाउड में भी अपलोड कर लें, कभी अगर लैपटॉप खराब हुआ अरे तो। वो सब मैं करके रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब तो भाई बैकअप मुझे रखता भी हूँ। चाहिए, अमीर भाई, भाई मुझे भी चाहिए। जी मैं शेयर कर अच्छा, दूंगा। मेरे ख्याल जी से हुसैन भाई बात मुकम्मल कर लें, तो उसके बाद फिर मैं ओपन माइक करता हूँ इंशाल्लाह। और भी कोई बैक स्टेज के ऊपर हमारे साथ एक्स हिंदूज मौजूद हैं, उनको भी ले लेंगे, और कई सनातनी आएंगे, वो भी जारी बात पूछना चाहेंगे कि जी फेक है, फलाना है, हाँ जी हमने रिश्ता करवाना है, हमें बताओ क्या है, हाँ जी वो आके आपसे जन्म के लिए आपकी पूछेंगे, तो रिश्तों के लिए तैयार रहें, ठीक है मेरे भाइयों। जी एक्स हिंदू भाई, हुसैन भाई। हाँ आमिर भाई, अगर कोई आए, मैं तो अभी जाऊंगा, तो मैंने जो आपको मेल किया था ना, वो आप दिखाई देना। टेम्पलेट मेरी जो है, मैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जो मंजूरी लेनी पड़ती है, फिर पुलिस से मंजूरी लेनी पड़ती है, वो आपको जो मैंने वो दिखाया ना, मेल किया था ना, मैं वो आप आपके दिखा सामने देना। दिखा देता हूँ, ताकि आप बात कर ही दें उसके ऊपर भी बिल्कुल तबसरा। बिल्कुल। अगर आपने टाइम की वजह से जाना है, ये देखें स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें हाइड तो हमने की हुई जिसको हैं। डाउट हो वो ये देख ले पूरा। इसमें मैंने डेट टाइम और मेरा जो भी नेम और वो सब है, वो सब हाइड किया है, बाकी सब यहाँ पे ही है। जिसको डाउट हो मुझे बता दे। और ये जो बताया है, इसके बाद अगर किसी को हिंदुइज्म पे डिबेट करनी वो भी कर सकते हैं। अभी तो मैं नहीं होगा उधर। अच्छा अमीर भाई, मैं बस मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये हुसैन भाई जो बोल रहे थे ना कि मतलब बहुत पहले जो बोल रहे थे कि जो श्री कृष्ण है, ठीक है, तो वो अगर कुछ कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। मतलब ये जो सोच है ना, तो अगर हम देखते हैं कि हिंदू समाज में एक्चुअली मतलब हिंदुइज्म का जो फॉलोअर्स है, मतलब उन लोगों में से ना आपको ज्यादा सेकुलर टाइप का वो मिलेगा। क्योंकि एक तो है कि सनातन धर्म में इतना अच्छा कैरेक्टर मिलेगा आपको कि आप बोलने का लायक नहीं रहेंगे, ठीक है, बोलने का लायक नहीं रहेंगे, इतना अच्छा आपको मतलब कैरेक्टर मिलेगा, वो तो है। दूसरा बात कि हिंदुइज्म में जो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो ही क्लियर नहीं। तो इसीलिए ना भाई, मतलब जो आदमी लोग रहता है, मतलब जो सनातनी जो है, वो लोग समझ में नहीं, मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली मतलब हम क्या फॉलो कर रहे हैं। मतलब जैसे हम थे ना, मतलब जो हम आपको बोल रहे थे कि जैसे हम थे कि मतलब कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हिसाब क्या है भाई, मसला क्या है, मिलेगा नहीं हिसाब। तो यही बात है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सेकुलर टाइप का ज्यादा रहता है। एक्चुअली सीना ठोक के जय श्री राम बोलने वाला तो बहुत बहुत मिलेगा, हिंदू है बोलने वाला बहुत मिलेगा, लेकिन एक्चुअल हिंदुइज्म को फॉलो वो लोग भी नहीं करता है, ठीक है ना। मतलब पीठ पीछे हिंदू का जो मतलब वो है, मतलब वो जो गॉड्स वगैरह जो है, मतलब गॉड्स तो है, गॉड्स जो है उन लोगों को लेके ना, उन लोग भी गाली देता है, उन लोग भी गाली गलौज करता है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है
मेरा एक मतलब दोस्त है, वो मतलब खुद मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पंडित है, मतलब पूजा वूजा किया करता है, ठीक है ना। तो वो भी मतलब जब पूजा मतलब नहीं करता है ना, जब हमसे बात करता है, तो हमसे जब बात करते हैं तो अपने देवी देवताओं को लेके ना उल्टा उल्टा मजाक उड़ाता है, गाली गलौज देता है। तो हम उससे बोलते हैं कि भाई अगर इतना ही अगर गुस्सा है, अगर इतना ही मजाक करना है,